ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम कल वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय तृतीय पाद का 30वां सूत्र तक हमने देखा था, जिसमें प्रकरण जो चल रहा था वो यह था कि ब्रह्म को प्राप्त होना अर्थात ब्रह्मलोक में गमन सीधे सीधे हो जाता है या देवयान या देव मार्ग से होता है, देवयान से होता है। तो देवयान मार्ग से होता है या सीधे हो जाता है, इस बात पे हमने चर्चा की थी। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि ब्रह्म विद्या का फल बताते हुए श्रुति ने बहुत जगह ब्रह्मलोक में जाने की बात तो कही है, परंतु देवयान मार्ग से जाने की बात सर्वत्र नहीं कही है। हर जगह देवयान मार्ग से जाने की बात नहीं हुई है। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी ब्रह्मवेत्ता देवयान मार्ग से ही जाते हैं या जिन जिन विद्याओं के प्रकरण में देवयान मार्ग का वर्णन है उन्हीं के अनुसार उपासना करने वाले पुरुष उस मार्ग में जाते हैं। तो इस पर कहते हैं अनियमः सर्वेषां विरोधः सर्वेषां अविरोधः शब्दानुमानाभ्याम। तो बोलते हैं कि इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, सभी देवयान से जाते हैं या इससे डायरेक्ट चले जाते हैं, इसके लिए ऐसा कोई कहीं नियम नहीं बताया गया है। जो देवयान मार्ग, कहने का तात्पर्य है कि जो देवयान मार्ग से विचरण करते हुए अर्थात जिसकी भावना देवयान मार्ग से जुड़ी हुई है वो देवयान मार्ग से जाएगा, और जो मीन्स सीधे सीधे ब्रह्मवेत्ता हो गया वो यहीं पे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आगे बताते हैं कि सबको तो वैसे देवयान मार्ग से ही जाना है। कैसे, देखते हैं। पहले तो बोलते हैं अनियम, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं। सर्वेषां सभी के लिए बात करते हैं, सभी जो साधक हैं कि गति का एक मार्ग है शब्दानुमानाभ्याम। शब्द और अनुमान से भी यही सिद्ध होता है, अर्थात शब्द प्रमाण बोले तो श्रुति और अनुमान प्रमाण बोले तो स्मृति, अनुभव में आने वाला भी यही बताते हैं। इसमें अविरोधा, कोई विरोध नहीं है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहे हैं।
श्रुति में कई जगह साधक को ब्रह्मलोक और परम धाम की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु सब जगह देवयान मार्ग का वर्णन नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता आदि स्मृतियों में भी सब जगह मार्ग का वर्णन नहीं है। हर जगह भगवान नहीं बोलते हैं देवयान मार्ग से जाना है। अतः जहाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति बतलाई गई है, वहाँ यदि मार्ग का वर्णन न हो तो भी अन्य श्रुतियों के वर्णन से यह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक में गमन होगा तो किसी न किसी मार्ग से ही होगा। कहने का भाव क्या है कि जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तो सीधे सीधे ब्रह्मवेत्ता तो होता नहीं या ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता। जैसे कि श्वेताश्वतर नट श्वेताश्वतर ईशावास्य उपनिषद में बोला गया है, अविद्या से विद्या की ओर गमन करता है, तो एक मार्ग ही है अविद्या से विद्या की ओर गमन करना। वो नीचे से सारे मार्गों से होता हुआ जाता है, तो ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग है। तो अगर देवयान बोला जाए, देवयान मार्ग से जा रहा है, तो भी इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अज्ञानी होता है पहले और अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तो यह नियम नहीं है कि जिस प्रकरण में देवयान का वर्णन है उसके अनुसार उपासना करने वाले ही उस मार्ग में जाते हैं, दूसरे नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म के पास गमन अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होना किसी न किसी मार्ग से ही होगा, और उस मार्ग में देवयान मार्ग आता है। तो यह मान लेना चाहिए कि ब्रह्म के पास जो जाते हैं अर्थात ब्रह्मलोक में जाते हैं, तो उनका गमन देवयान मार्ग से होता है। इसमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं है कि देवयान मार्ग से जाएगा कि नहीं। जब अविद्या से विद्या की तरफ मूव करेगा तो वो देवयान मार्ग से होता हुआ ही जाएगा। अब आगे संबंध बताते हैं कि देखिए वशिष्ठ और व्यास का नाम लिए हैं, बट यहाँ पे नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिए हैं वशिष्ठ और व्यास जैसे लोग जो अधिकार प्राप्त हैं। अधिकार प्राप्त मतलब उनको सब कुछ प्राप्त है, कुछ और भी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि तीनों लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है या मुझे प्राप्त करना है, सब कुछ प्राप्त है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि मैं अगर कर्म नहीं करूँगा तो सभी लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं और वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे और सोचें करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे वशिष्ठ और व्यास का नाम उसी कॉन्टेस्ट में आया है कि ऐसे अधिकार प्राप्त ऋषिगण, उनकी अर्ची मार्ग से गति होती है या वे इसी शरीर से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, अर्थात सदेह ब्रह्म के पास जाते हैं या शरीर त्याग करके। तो इस पर बोलते हैं यावद अधिकारम अवस्थितिराधिकार काणाम, अधिकारी काणाम, अधिकारी काणाम मीन्स अधिकारी होने के कारण।
किस प्रकार का अधिकारी? यावद अधिकारम, अधिकारी होने के कारण ऐसा बोला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक यहाँ रहने का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या बनता है? जब तक यहाँ पर रहने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात उनके सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए हैं, निष्काम हैं, फिर वो मुक्त क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि इस शरीर में उनको एक समय सीमा मिली हुई है। वैसे ही किसी को, वशिष्ठ व्यास की बात छोड़ दीजिए और किसी को ले लीजिए, जनरल, जो ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है लेकिन अभी शरीर में रहता है, जिंदा है, जीवित है, सारे काम करता है, तो चला क्यों नहीं जाता? क्योंकि दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उसके पुराने संस्कार बचे हुए हैं, पुराने संस्कार नहीं भी बचे हुए हैं तो जीवात्मा की एक एज लिमिट होती है, और वो उसका अधिकारी भी होता है। अधिकारी होने का मतलब कि उस शरीर में रहने का अधिकार प्राप्त है, तो जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक उस शरीर में रहेगा। इसी को अधिकारी काणाम बोला है, अधिकार होने की वजह से वह उस शरीर में रहता है। यावद अधिकारात, और जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती, अवस्थिति, वहाँ पर उसकी स्थिति बनी रहती है। अर्थात जीवात्मा की जो साधक है, जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, वो जब तक उसका लाइफ स्पैन अर्थात जीवन काल समाप्त नहीं होता, उसी जीवन में वो बना रहता है। व्याख्या देखते हैं। वशिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर की आज्ञा से जगत कल्याण करने के लिए आते हैं। ये थोड़ा दूसरे तरह की भाषा है। तो उन कारण पुरुषों का न तो साधारण जीवों की भांति आना जाना होता है और न जन्मना मरना होता है। उनकी सभी क्रियाएं साधारण जीवों से विलक्षण एवं दिव्य होती है। कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मनिष्ठ होता है उसकी सारी क्रियाएं विलक्षण और दिव्य होती हैं। वे अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पे इस बात से ये समझना है कि जब तक उनका जीवन बचा हुआ है वो उसी जीवन में रहते हैं। तो उनके लिए, उनको ब्रह्म के पास जाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और जब तक उनका जीवन है तब तक वे इस जगत में आवश्यकता अनुसार सभी लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं। सभी लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सभी प्राणियों में समभाव से विचरण करते हैं और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उनके कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होते। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अधिकार प्राप्त है, मीन्स अधिकार प्राप्त साधक है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है, फिर भी इस शरीर में रहता है क्योंकि उसको उतना जीवन काल मिला हुआ है। और जब वह जीवन काल समाप्त हो जाता है तो फिर से वो अपना शरीर त्याग कर करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह इस मंत्र का इस सूत्र का तात्पर्य था। अब आगे संबंध बताते हैं।
यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं तो आगे देखते हैं। 32वें सूत्र तक ब्रह्मलोक और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आई हुई श्रुतियों पर विचार किया गया। अब आगे क्या बोलेंगे? आगे ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों पर विचार करने के लिए प्रकरण आरंभ किया जाता है। ब्रह्म और जीव के बीच में संबंध। तो 33 नंबर सूत्र बोलते हैं, अक्षरधियाम त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसद्वक्तुक्तम्। अक्षरधियाम त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम उपसदवक्तुक्तम् तदुक्तम। तो बोल रहे हैं कि अक्षरधियाम, अक्षर जो क्षरण नहीं होता, तो उसकी पहचान, जिसका क्षरण नहीं होता उसकी पहचान, उसके लक्षण, तो अवरोधा, उसका भी अवरोध अर्थात निषेध करना। सामान्य तद्भावाभ्यात, क्योंकि तद्भावाभ्यात उसके भाव, जो उसके भाव मतलब कि ब्रह्म के, ब्रह्म की विवेचना जिस के माध्यम से की जाती है, तो उन भावों की बात की जा रही है, उनकी विशेषताएं एक जैसी हैं, अर्थात एक ही तरह की बात करते हैं। जैसे न देखा जा सकता है, न सूंघा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न बोला जा सकता है। फिर बोलते हैं कि औपसदवत, उपसत कर्म संबंधी मंत्रों की भांति, तदुक्तम, तदुक्तम ऊपर जो कहा गया है, तो वैसी ही बात मान लेनी चाहिए। प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या है? ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों पर विचार करते हैं। इसमें प्रश्न भी नहीं शुरू हुआ है। तो व्याख्या देखते हैं क्या बोलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क गार्गी से कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हे गार्गी, जिसको तुम पूछ रही हो, उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। यहाँ पे जो गार्गी आया है कहाँ से? वो बृहदारण्यक उपनिषद से। गार्गी को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है? वाचक नवी। हाँ, वाचक नवी, वचकनु की पुत्री। तो
बोलते हैं कि ब्रह्मवेत्ता लोग उसे अक्षर कहते हैं, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता। वो है। और उसकी विशेषता बताते हुए क्या बोलते हैं, वह न तो मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है। और भी सारी विशेषताएं बताते हैं कि जो उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ ब्रह्म को इन सब पदार्थों से, इंद्रियों से और शरीरधारी जीवों से अत्यंत विलक्षण बताया गया है। तथा मुंडकोपनिषद में अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा है कि वह पराविद्या है। मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि से बोलते हैं, शौनक ऋषि उनके पास गए हैं कि कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे सब कुछ जाना हुआ सा हो जाए। तो अंगिरा ऋषि उनसे बोलते हैं शौनक से कि यह कोई एक विद्या नहीं है, दो विद्याएं हैं, एक अपरा और परा, दूसरी जो है परा है। तो अपरा और परा, इन दोनों को जान लेने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। उसमें से जो ब्रह्म विद्या है वो क्या है, परा है। तो फिर वहाँ पे वो और एक्सप्लेन करते हैं परा विद्या के बारे में कि जिससे उस अक्षर अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता, कौन, परमात्मा की प्राप्ति होती है। किससे, परा विद्या से। जो जानने और पकड़ने में आने वाला नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, आँख, कान, पैर, हाथ आदि से रहित है, अर्थात न कर्मेंद्रियों से लेना देना है कुछ, न ज्ञानेंद्रियों से, इन सब से रहित है, किंतु सर्वव्यापी, अति सूक्ष्म, विनाश रहित और समस्त प्राणियों का कारण है, उसको ज्ञानी पुरुष सब ओर से देखते हैं। अर्थात ज्ञानी पुरुष बोलने का तात्पर्य ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठ उसको हर तरफ देखते हैं। मुंडक उपनिषद 1, 5 और 6 मंत्र ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार वेद में उस अक्षर के जो विशेषण बताए गए हैं, उनको ब्रह्म के वर्णन में सभी जगह ग्रहण कर लेना चाहिए। किसको, सर्वव्यापकता, अति सूक्ष्मता, विनाश रहित, समस्त प्राणियों का कारण। और जो गार्गी को बताते हुए याज्ञवल्क्य बोलते हैं, न छोटा है, न बड़ा है, न मोटा है, न पतला है, इस तरह की बातें। तो ये जो श्रुतियों में इस तरह से बताया गया है उसको मान लेना चाहिए। अब आगे बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष, विशेषता के साथ और विशेषता के बिना सभी लक्षण समान हैं। सभी लक्षण समान। हाँ, क्या सेंटेंस अभी बोला सर आपने? विशेष, ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष। हाँ, तो विशेषता के साथ और विशेषता के बिना, अर्थात सगुण और निर्गुण, ये दोनों लक्षण। मतलब वो जो अपर रूप में है और जो पर रूप में है, दोनों के लक्षण एक समान है, ऐसे? हाँ, तो दोनों लक्षण समान हैं, अर्थात उसी के लक्षण। कहने का भाव ये है,
सभी उसी के भाव हैं, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो। उसको लक्ष्य कराने के लिए अर्थात उसको समझाने के लिए ऐसा बोला गया है। तो इसलिए उसको वैसे ही मान लेना उचित है। तो यहाँ पे परमात्मा की विशेषता इस प्रकार से बताई गई है। अब मुंडक उपनिषद का प्रश्न उठाते हैं। मुंडक उपनिषद 3:1-1 और श्वेताश्वतर उपनिषद 4:6, इन दोनों उपनिषदों में तो पक्षी के दृष्टांत से जीव और ईश्वर को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है, और कठोपनिषद में छाया तथा धूप की भांति, छाया तथा आतप की भांति ईश्वर और जीव को मनुष्य के हृदय में स्थित बतलाया है। इन श्रुतियों में जिस विद्या अथवा विज्ञान का वर्णन है वह एक दूसरे से भिन्न है या अभिन्न? तो ऐसे जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहते हैं, यदा मननात् अर्थात सभी जगह पर, यदा मननात्, यदा तो यत प्लस अमननात् शब्द से मिलकर बना है। तो इसका वर्णन करते हैं। यदा मननात् एक शब्द है। तो हम यहाँ पे चलते हैं मुंडक उपनिषद 3:1-1। 3:1-1 में क्या बोलते हैं? द्वासुपर्णा सयुजा सखाया। तीन एक मुंडक उपनिषद। पेज नंबर। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादयन्तो पिप्पलं स्वाद्वत्यन् अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तो दो सुंदर पंखों वाले सयुजा एक साथ जुड़े हुए से, सखायाम सखा भाव से, समानम वृक्षम परिसस्व जाते एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तयोरन्य पिप्पलम स्वादयन्त्य, उनमें से अन्य अर्थात एक जो है वो पीपल के फल का स्वाद चखता है, और जो दूसरा है अन्य वह क्या करता है? अनश्नन्यो अभिचाकसीति। अनश्नन
अनशनन करता हुआ अर्थात न खाता पीता हुआ अभिचाकसीति केवल देखता रहता है। इसका अगला श्लोक भी देख लेते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानमीति वीतशोका। तो उसी समान वृक्ष पर बैठे हुए पुरुषों निमग्नो अनीशया, तो जो जीवात्मा निमग्न है अर्थात डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है? सुख दुख को भोगने में, संसार रूपी। अनीशया, जो दूसरा है उसके पास ईशित्व नहीं है, ईशित्व से रहित है। मोह्यमान, तो वो क्या होता है? कभी मोहित तो होता है। ईशित्व मतलब स्वामी पने की भावना, उसमें अपना कोई स्वामी पने का अधिकार नहीं है, दूसरे पे है, दूसरे पे आश्रित है। तो वो क्या करता है? कभी मोहित होता है और कभी शोक करता है। और जब वो क्या करता है? अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात परमात्मा को देख लेता है, उसकी महिमा को जान लेता है अर्थात अनुभव कर लेता है, तो वो क्या होता है? वीत शोकः, शोक से रहित तो हो जाता है। और यही बात जो है, यही श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद में भी बोली गई है। श्वेताश्वतर उपनिषद का जो रेफरेंस है, तो वहाँ पे भी यही है। मुंडक और श्वेताश्वतर उपनिषद में दोनों जगह ऐसा ही बोला गया है। तो इस प्रकार यह जीव शरीर के आसक्ति में निमग्न होकर असमर्थता के कारण मोहित हो चिंता करता रहता है। तो इसको हमने सूत्र के माध्यम से देखा। अब फिर कठोपनिषद पे चलते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, धूप और आतप की बात कही गई हुई है। तो मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय गुफा में छिपे हुए अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने वाले कौन है? जीव और ईश्वर। और जीव ही अनुभव करता है। बोल रहे हैं कि जो कि छाया और आतप धूप की भांति छाया और आतप, एक की उपमा छाया से दी है और एक की उपमा धूप से। दो का वर्णन वहाँ भी है। और वे दोनों हृदय गुफा में रहते हैं। तो जो छाया है उसको जीवात्मा समझना चाहिए, और जो आतप अर्थात धूप है वो परमात्मा। तो बोलते हैं कि इन सभी स्थलों में
द्विवचनात्मक शब्दों का प्रयोग अर्थात दो वचन होते हैं, दो लोग हैं। और उनको ईश्वर और जीव, परमात्मा और जीव के रूप में हृदय में स्थित बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि तीनों जगह कहीं कही हुई विद्या एक ही है। जो दो श्लोकों में बताया गया है ऊपर, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, और फिर यहाँ पे जो धूप और आतप की बात की गई है, इन दोनों से एक ही भाव निकल करके आता है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा के बारे में। जो कि जीवात्मा को अलग क्यों दर्शाया जा रहा है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार के साथ है। तो यहाँ पे ऐसा मानना है कि जो परमात्मा है, सर्वव्यापी है, वो बाहर भी रहता है, अंदर भी रहता है, और जीवात्मा अंदर रहता है, दोनों एक ही जगह रहते हैं। और जब जीवात्मा जो है परमात्मा को अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को देख लेता है, तो वो शोक से रहित हो जाता है। यहाँ पे सर, सूत्र का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? किसका? ये 34 सूत्र का। यदा मननात्। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हाँ, यदा मननात् का वर्ड मीनिंग यही है कि ऐसा ही मानना चाहिए जैसा कि सूत्र में लिखा गया है। सूत्र में नहीं, मंत्र में, जो हमने इन मंत्रों को कोट किया उपनिषदों के। तो जो मंत्रों में लिखा गया वैसा ही मानना चाहिए। अब क्या करते हैं कि परमात्मा को सर्वांतर्यामी बतलाने वाली श्रुतियों पर विचार आरंभ करते हैं। सबका अंतर्यामी, अंतरा भूत ग्रामवत् स्व आत्मन। भूत ग्रामवत् इसका मतलब क्या है? भूत मतलब पंच महाभूत, ग्रामवत् उनका समूह, भूतों का गांव, अर्थात पंच महाभूतों का समूह। स्वात्मनः, स्वात्मनः मीन्स अपने मन में। अंतरा उसके भीतर, स्वात्मना मीन्स अपने, आत्मना मीन्स जो जीवात्मा है उसके भी। अंतरा मीन्स भीतर, वो कौन है? परमात्मा। तो देखिए यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद से उदाहरण दिए हैं इसका, इस सूत्र का। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से चक्रायण के पुत्र उशस्त ने कहा कि सभा चल रही है राजा जनक की, उसमें याज्ञवल्क्य से पूछ रहे हैं, चक्रायण के पुत्र उशस्त। तो याज्ञवल्क्य जी उनको उत्तर देते हैं
किसके बारे में? परमात्मा के बारे में। अंतर्यामी जो प्रकरण है अंतरात्मा के बारे में बताते हैं। बोलते हैं कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझाइए, ऐसा चक्रायण के पुत्र उशस्त बोलते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो तुम्हारा अंतरात्मा है वही सबका है, जो तुम्हारे अंदर है वही सब में है। तो उसके पुनः जिज्ञासा करने पर याज्ञवल्क्य ने विस्तार से समझाया कि जो प्राण के द्वारा सबको प्राण क्रिया संपन्न करता है, अर्थात प्राण को प्राणित करता है, लेकिन प्राण के द्वारा वो जाना नहीं जाता, अर्थात प्राण उसको प्राणित नहीं कर सकता, वो प्राण का संचालन करता है। तो इसी तरह से बाकी सारे इंद्रियों को भी वो बताते हैं कि आँख के द्वारा देखा नहीं जा सकता, लेकिन उससे आँखें देखती हैं। कान के द्वारा सुना नहीं जा सकता, कान उसी से सुनते हैं। तो ऐसा लंबा एक्सप्लेनेशन देते हैं। और जब फिर से जिज्ञासा करते हैं वो, तो बोलते हैं कि ये सब बताते हैं। और फिर उसके बाद उशस्त के पुनः पूछने पर बताया कि दृष्टि के दृष्टा को देखा नहीं जा सकता, जो हमने अभी देख लिया मंत्र के माध्यम से। और बताते हैं कि वह जो तुम्हारे अंदर है वही सबका अंतरात्मा है, अर्थात वही सब जगह है, सब में है। बृहदारण्यक उपनिषद 3-4-1-2। फिर उसी सभा में कहोल ऋषि ने भी यही बात पूछी कि जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका अंतरात्मा है, उसको मुझे समझाइए। ये कहोल ऋषि पूछ रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य उनको भी उत्तर देते हैं कि जो तुम्हारे अंदर अंतरात्मा है, अर्थात आत्मतत्व है, वही सबका अंतरात्मा है, दूसरे का अलग नहीं है। तो फिर आगे बोलते हैं, ये बात बताएं बृहदारण्यक उपनिषद 3-5-1 में। तो इन दोनों प्रकार से यही दृष्टिगोचर होता है कि जो अंतरात्मा है, अर्थात परमात्मा की बात की गई है, तो वो हर जगह एक ही जैसा है। अब प्रश्न है कि इसमें जो अंतरात्मा बताया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा? क्योंकि अंदर रहने की बात की गई है, तो अंदर तो जीवात्मा भी रहता है, परमात्मा ही थोड़ी रहता है, उस जीवात्मा रहता है। तो यदि परमात्मा है तो किस प्रकार है, कैसे माने कि वो परमात्मा है? तो इसका उत्तर देते हुए महर्षि बादरायण व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भूत समुदाय में पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, जल का तेज है, पंच महाभूतों में ऐसा ही सीक्वेंस बताया गया है ना। पृथ्वी का अंतरात्मा जल है, जल का तेज है, अर्थात जिससे उत्पत्ति हुई है उनकी, जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, तो उसका पीछे वाला उसका अंतरात्मा है। जल का तेज है, तेज का वायु है, और वायु का आकाश है। अतः सबका अंतरात्मा आकाश है। तो इसका मतलब क्या आकाश परमात्मा है? नहीं, वैसे ही आगे बताते हैं। उसी प्रकार समस्त जड़ तत्वों का अंतरात्मा जीवात्मा है। जड़ तत्व बोले तो यहाँ पे पिंड, सभी पिंड का
अंतरात्मा जीवात्मा होता है जिससे कि वो फंक्शन करते हैं। और जो अपने क्या आप, क्या सभी, सर क्या बोला अभी आपने? सभी जड़ तत्वों का अंतरात्मा जीवात्मा। हाँ, मतलब कि पिंड, पिंड अर्थात ये शरीर, शरीर, शरीर का संचालक कौन है? जीवात्मा। यहाँ पे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भेद करना है। स्थूल शरीर का संचालन कौन करता है? जीवात्मा। वो बात बोली गई है। तो अन्य श्रुति भी यही बात, अन्य श्रुतियों के माध्यम से भी यही बात कही गई है। तो इसी प्रकरण के 7वें ब्राह्मण में उद्दालक के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ने उस परब्रह्म परमात्मा को पृथ्वी आदि समस्त भूत समुदाय का अंतर्यामी बतलाते हुए, अर्थात वो सबका अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण में रहता है। अंत में विज्ञान आत्मा अर्थात जीवात्मा का भी, विज्ञान आत्मा क्यों बोल रहे हैं जीवात्मा को? कोषों के ऊपर चलते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। क्योंकि आनंदमय कोष जो है, आनंदमय शब्द वो परमात्मा से रिलेटेड है, तो इसलिए विज्ञान आत्मा अर्थात जीवात्मा का भी अंतर्यामी उसी को बतलाया गया है। कौन? किसको? परमात्मा को। तथा प्रत्येक वाक्य के अंत में कहा गया है कि यही तुम्हारा अंतर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है। और ये भी बताया गया है कि जो सबका अंतरात्मा है। तो जीवात्मा सबका कैसे हो सकता है? एक का ही होता है, एक ही शरीर में होता है। श्वेताश्वतर में भी कहा गया है कि सब प्राणियों में छिपा हुआ वह एक देव सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। तो फिर बोलते हैं कि वह सबके कर्मों का अधिष्ठाता, सबका निवास स्थान, सबका साक्षी, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऐसा बोला गया है 6:11 में। तो आगे फिर बोलते हैं कि इसलिए यही सिद्ध होता है कि सबका अंतरात्मा वह कौन है? परब्रह्म। क्योंकि जीवात्मा सबका अंतरात्मा नहीं हो सकता। जीवात्मा एक ही पिंड में जो सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है उसको बोला जाता है, ना कि वो बाहर विचरण करने वाला या फिर बहुत लंबे समय अपनी पारिस्थितिकी से अलग रहने वाला हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब आगे बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है, कही हुई बात में शंका उठाकर उसका उत्तर देते हैं। तो क्या उत्तर देंगे इसको अब हम कल देखेंगे। क्या प्रश्न होगा और क्या उत्तर होगा, ये सूत्र के माध्यम से ही होगा, जिसको हम कल देखेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, यहीं पे इस कक्षा को पूर्ण करते हैं। सर ये 31 था। हाँ। हेलो। हाँ। तो उसका मतलब यही है ना कि अविद्या से होकर विद्या की तरफ जाएंगे, इसलिए देवयान मार्ग से होते हुए ही जाएंगे। हाँ जी। हाँ, कोई भी होगा अविद्या से होते हुए ही विद्या की तरफ पहुंचेगा, तो वो देवयान मार्ग से होते हुए ही जाएगा। कहने का तात्पर्य उनका वही है। तो फिर इसका एक मतलब ये भी है क्या कि ये जब अविद्या से होते हुए जब जाएंगे विद्या की तरफ, तो सिद्धियां होंगी ही मार्ग में। हाँ, सिद्धियां होंगी। चाहे वो साधक सिद्धियों को चाहे या न चाहे। हाँ। मतलब जैसे कुछ साधक सिर्फ पर ब्रह्म को चाहते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उनके मार्ग में भी सिद्धियां आएंगी।
हाँ और बिल्कुल फिर ही आएंगे। वो उसको जाएंगे, ऐसा है। हाँ, जो सिद्धियों में उलझ जाएगा वो वहीं पर रह जाएगा, जो नहीं उलझेगा वो आगे निकल जाएगा। लेकिन वो आएंगी ही मार्ग में, हाँ मतलब जी। ऐसा नहीं कि मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे बस पर ब्रह्म से, ऐसा जिसका संकल्प है तो भी उसके मार्ग में आएंगे। हाँ ठीक। ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।